नमस्कार साथियों, जीएस मिनी ऑफिशियल में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं संदीप सिंह। साथियों, रीट लेवल 2 में हिंदी के एग्ज़ाम होने के बाद अब सबसे जो बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे थे, यानी रिजल्ट का बेसब्री से लोग इंतज़ार जो कर रहे थे, उसका समय निकट आ चुका है। लेकिन साथियों, मैं रिजल्ट के पहले आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहूँगा। वो महत्वपूर्ण चीज़ है डिलीट प्रश्नों को लेके। साथियों, आप सभी जानते हैं कि रीट लेवल 2 में हिंदी का जो विषय है उसमें सबसे ज़्यादा आपत्तियाँ लगी हैं, सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगे हैं। तो साथियों, जाहिर सी बात है, हिंदी में क्या है, सबसे ज़्यादा प्रश्नों को डिलीट भी किया जाएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिलीट प्रश्नों को कितने जो प्रश्न हैं वो डिलीट होंगे। डिलीट होने के बाद जो प्रश्नों को डिलीट होने के बाद आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो क्या रहेगी, 1 गुना की या 2 गुना की, इन सब के बारे में साथियों बात करेंगे। रिजल्ट को लेकर भी एक महत्वपूर्ण सूचना है, उसके बारे में साथियों बात करेंगे। बट वीडियो आप पूरा देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रीट लेवल 2 हिंदी, ये 12 प्रश्न होंगे 100% डिलीट। साथियों, 12 प्रश्नों की मैंने लिस्ट बनाई है और ये पूरी की पूरी संभावना है कि इन प्रश्नों को डिलीट किया जा सकता है। तो ये 12 प्रश्न साथियों कौन कौन से हैं इसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। प्लस डिलीट होने के बाद आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, चाहे वो 1 गुना की हो चाहे 2 गुना की हो, इसके बारे में साथियों आज की वीडियो में हम टू द पॉइंट बात करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं कि जो आपके 12 प्रश्न हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं जिनकी डिलीट होने की पूरी आपकी संभावना है। साथियों, जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 71 है, जिसमें पहले मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ, फिर आपको देखने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 71 है। एरिया अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी परिभाषित शब्द है, जिसमें बोर्ड ने अंचल को सही माना है, लेकिन क्षेत्र के संबंध में लोगों ने काफ़ी आपत्तियां लगाई हैं। प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पे, उनके साक्ष्यों के आधार पे ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। तो साथियों, ये प्रश्न भी साथियों आपका हर हाल में डिलीट होगा, इसको अपने स्कोर में ऐड मत करें। प्लस मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि देखिए, प्रश्न डिलीट क्यों किए जा सकते हैं, प्रश्नों को डिलीट क्यों किया जाता है। देखिए, या तो प्रश्न में कोई त्रुटि है, कोई गड़बड़ी है, इसलिए प्रश्न को डिलीट किया जाता है, या तो प्रश्न के जो ऑप्शन हैं वो एक से अधिक ऑप्शन अगर सही हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, प्रश्न को डिलीट ही किया जाता है। बहुत से लोग बोल रहे हैं बोनस अंक मिलेगा साथियों, लेकिन ये चीज़ बोलना चाहूँगा मैं आपको, बोनस अंक नहीं मिलेगा। क्या होगा, प्रश्न को सीधे तौर पे यहाँ पे डिलीट ही किया जाएगा। हो सकता है कुछ एक प्रश्नों के ऑप्शन जरूर चेंज कर दिए जाएँ। ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 71, इसको आप अपने स्कोर में ऐड मत करें। ये भी आपकी पूरी संभावना है कि इसको डिलीट किया जा सकता है। जो दूसरा प्रश्न है वो प्रश्न नंबर आपका 45 है, जिसमें कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे, जिसमें बोर्ड ने दातार सिंह को माना है, लेकिन जो इसके अध्यक्ष हैं उनका उनके प्रश्न के ऑप्शन जो 4 दिए गए हैं उनमें नाम ही नहीं है। तो साथियों, ये प्रश्न भी आपका डिलीट होगा। हो सकता है इसका ऑप्शन चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको फिलहाल आप डिलीट ही मानिए, इसको अपने स्कोर में शामिल बिल्कुल भी ना करें। साथियों, प्रश्न नंबर 3, जो आपका तीसरा नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, वो वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहाँ शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है, जिसमें क्या है, बोर्ड ने कोटा को माना है, लेकिन जयपुर के संबंध में लोगों ने काफ़ी प्रमाण उपलब्ध कराए हैं, काफ़ी ऑब्जेक्शन लगे हैं। तो इसको भी अपने स्कोर में साथियों शामिल मत करें। ये प्रश्न भी आपका 100% डिलीट होने की पूरी संभावना है। जो चौथा प्रश्न है वो आपका प्रश्न नंबर 122 है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, जिसमें आपका डिब्बा को बोर्ड ने सही माना है, लेकिन युवा के संबंध में लोगों ने काफ़ी ऑब्जेक्शन लगाए हैं। और ऑब्जेक्शन ऐसे ही नहीं, प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर ऑब्जेक्शन लगाए हैं। तो ये प्रश्न भी आप लोग अपने स्कोर में मत करें, ऐड मत करें। ये भी प्रश्न भी आपका साथियों डिलीट होने की पूरी आपकी संभावना है। साथियों, अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 66 है। जो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, जिसमें आपके ये A, B, C, D 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें D ऑप्शन को बोर्ड ने सही माना है, यानी काशी सदाशिव भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। लेकिन साथियों, A ऑप्शन के संबंध में, B ऑप्शन के संबंध में और C ऑप्शन के संबंध में, तीनों अदर ऑप्शन के संबंध में लोगों ने प्रमाणिक पुस्तकों के साक्ष्य के आधार पर ऑब्जेक्शन लगाए हैं, इस पर आपत्तियाँ दर्ज कराई हैं। तो ये प्रश्न भी साथियों अपने स्कोर में आप शामिल मत करिए। 100% ये आपका जो प्रश्न है वो डिलीट ही होगा। साथियों, अगला प्रश्न जो है आपका प्रश्न नंबर 108 है, जिसमें निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है, जिसमें क्रोस और कोड़ा को बोर्ड ने सही माना है, लेकिन अरिष्ट और रीटा के संबंध में भी लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं और आपत्तियां काफ़ी दर्ज कराई गई हैं। तो इस प्रश्न को भी आप लोग डिलीट ही मानिए, इसको अपने स्कोर में साथियों शामिल बिल्कुल भी ना करें। अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न नंबर आपका 74 है, जिसमें वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, जिसमें बोर्ड ने सोडा को सही माना है, लेकिन रूड के संबंध में भी लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाए हैं, आपत्तियां दर्ज कराई हैं। तो इस प्रश्न को भी अपने स्कोर में साथियों शामिल ना करें। ये प्रश्न भी आपका 100% डिलीट ही होगा।
साथियों अगला प्रश्न आप देख लीजिए, प्रश्न नंबर आपका 70 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है, जिसमें बोर्ड ने कंजूसी को माना है लेकिन सठता के संबंध में लोगों ने काफ़ी आपत्तियां लगाई हैं, काफ़ी ऑब्जेक्शन दर्ज कराए हैं। तो ये प्रश्न भी साथियों 100% आपका डिलीट होगा, इसको अपने स्कोर में शामिल बिल्कुल भी ना करें। साथियों अगला प्रश्न जो आपका है ये आपका है प्रश्न नंबर 85। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है, जिसमें आपका क्या है, बोर्ड ने कलेजे पर सांप लौटना यानी नफरत करना को सही माना है, लेकिन देवता पूछ कर जाना के संबंध में भी लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। अब देखना पड़ता है इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए अपने स्कोर में आप इस प्रश्न को हटा दें। हो सकता है कि ये प्रश्न आपका डिलीट हो सकता है इसका ऑप्शन भी चेंज हो जाए, लेकिन डिलीट के संबंध में इसको फिलहाल अभी आप रख लीजिए, इसको अपने ऑप्शन में अपने जो स्कोर है उसको शामिल ना करें अभी आप। साथियों अगला प्रश्न आपका यह है प्रश्न नंबर 91, जो आपका प्रभा एक सुशील कन्या है वाक्य में विशेष है। तो इसमें कन्या को बोर्ड ने सही माना है, ठीक है, लेकिन प्रभा के संबंध में लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं, तो इस प्रश्न को भी आप लोग शामिल ना करें। हो सकता है कि यह प्रश्न आपका डिलीट हो सकता है इसका ऑप्शन भी यहाँ पे चेंज किया जा सकता है, ठीक है। साथियों एक प्रश्न आपका ये भी है, प्रश्न नंबर आपका 50, जो संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को में योगदान के लिए पुरस्कृत किया, जिसमें रंगमंच एवं अभिनय को बोर्ड ने सही माना है, लेकिन लोक संगीत के संबंध में भी लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर जो उनके साक्ष्य हैं उसके आधार पर यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। तो इन प्रश्नों को भी इस प्रश्न को भी आप साथियों शामिल मत करें, ये प्रश्न भी आपकी पूरी डिलीट होने की संभावना है। तो साथियों ये 12 प्रश्न मैंने आपको बता दिया। इन 12 प्रश्नों के डिलीट होने के बाद जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहेगी, चाहे वो 1 गुना की हो चाहे वो 2 गुना की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए जो 12 प्रश्नों को मैंने बताया है, इन 12 प्रश्नों में अगर कम से कम अगर आपके डिलीट होंगे साथियों, तो कम से कम आपके 7 से 8 प्रश्न आपके हर हाल में डिलीट होंगे। होना जो कम से कम 10 से 12 चाहिए, लेकिन अगर कम से कम मान चलते हैं तो 7 से 8 प्रश्न आपके ऐसे हैं जो हर हाल में डिलीट होंगे, और इनके डिलीट होने के बाद जो आपकी कट ऑफ है वो कम जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 2 गुना की जो आपकी कट ऑफ है, यानी जो 96,000 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, उसमें आपकी जो कट ऑफ है उसका जो आपका सेफ स्कोर है वो क्या रह सकता है। जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है वो करीब 26,000 प्लस बंदों का डेटा है, उसके आधार पे मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो साथियों अगर बात करें जनरल कैटेगरी की, तो आपका स्कोर 100 से 105 के बीच आपके प्रश्न सही बनना है, ठीक है। मैं यहाँ प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, 100 से 105 प्रश्न आपके सही बनना है, तो 2 गुना में आप बिल्कुल क्वालिफाई कर जाओगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। बट आपके वही चीज़ है कि डिलीट होने वाले जो प्रश्न है, आपत्ति वाले प्रश्न है, नेगेटिव मार्किंग है, गलत प्रश्न है, ये सब चीज़ आपका यहाँ पे लेस करके इतना स्कोर आपका बनना चाहिए, सब काट पीट के इतना स्कोर आपका अगर बनना है तो 2 गुना के लिए आप बिल्कुल सेफ हैं। वहीं अगर बात करें ओबीसी में, तो 97 से 100 प्रश्न आपके सही बनना है, तो बिल्कुल आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस में 94 से 98 प्रश्न साथियों आपके बनना है, तो बिल्कुल आप सेफ हैं, ठीक है। बिना टाइम गंवाए मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, ठीक है। एससी की अगर हम बात करें तो एससी में आपके 90 से 92 प्रश्न आपके बनना है, तो बिल्कुल आप सेफ हैं। एसटी की बात करें तो 88 प्लस स्कोर आपका है, तो बिल्कुल आप सेफ हैं। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के आसपास रहता है, उसके बीच में रहता है, तो एमबीसी कैटेगरी आपकी 96 प्लस स्कोर बनना है, तो बिल्कुल आप सेफ हैं। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं कि ये मैं प्रश्नों की बात कर रहा हूं, और प्रश्न आपके आपत्ति वाले प्रश्न, डिलीट वाले प्रश्न, नेगेटिव मार्किंग, गलत प्रश्न, जो भी आपका सब काट पीट के इतना स्कोर आपका सही होना चाहिए। प्लस इसमें 2 से 3 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, या तो ऊपर होंगे या तो नीचे होंगे, उससे ज़्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिल सकता है। ये आपकी 2 गुना की कट ऑफ है, मैं यहाँ पे नॉन टीएसपी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है साथियों। ये 2 गुना आप देख लिया। अब बात करते हैं 1 गुना की जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रहेगी। अब साथियों अगर बात करें 1 गुना की, क्योंकि देखिए 2 गुना में क्या होगा, 2 गुना में लिस्ट में केवल आपका नाम आएगा, डीबी के लिए आप जाओगे, लेकिन 96,000 से जब 48,000 बंदे आएंगे तो जाहिर सी बात है आप बाहर हो जाओगे। कुल मिला के जो सिलेक्शन आपका होगा 1 गुना पे होगा, 2 गुना पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 2 गुना पे केवल डीबी होगा, केवल लिस्ट में नाम आएगा, केवल आपको खुशी मिलेगी, लेकिन खुशी वो सिलेक्शन वाली खुशी नहीं होगी। तो कुल मिला के 1 गुना में साथियों आपका जो सिलेक्शन होगा वो 1 गुना में ही होगा। तो 1 गुना की जो आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी में आपका स्कोर 111 से 113 प्रश्न अगर आपके साथियों सही बनना है, तो बिल्कुल 1 गुना के लिए आप सेफ हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है, नौकरी आपकी पक्की है। वहीं अगर बात करें ओबीसी में, तो ओबीसी में 106 से 108 आपका स्कोर बनना है, तो ओबीसी के लिए बिल्कुल आप सेफ हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 103 से 105 स्कोर आपका बनना है, तो ईडब्ल्यूएस में 1 गुना के लिए आप बिल्कुल सेफ हैं। वहीं अगर बात करें एससी, एसटी और एमबीसी में, एससी में आपका 96 से 98 से एससी में आपका 98 से 100 स्कोर आपका बिल्कुल सेफ है।
एसटी की बात करें तो 95 से 96 आपका स्कोर बनना है, इतने प्रश्न आपके बनना है, तो बिल्कुल आप सेफ हैं। वहीं अगर बात करें एमबीसी जो आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बीच में आता है, उसी के आसपास रहता है, तो एमबीसी में आपका स्कोर 102 से 104 प्रश्न आपके सही बनना है, तो बिल्कुल आप सेफ हैं। मैं फिर आपको रिपीट करना चाहूँगा, यहाँ मैं प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, प्रश्न वही है, डिलीट होने वाले प्रश्न, आपत्ति वाले प्रश्न, नेगेटिव मार्किंग, गलत प्रश्न, ये सब लेस होने चाहिए, सब काट पीट के आपका इतना स्कोर बनना चाहिए। प्लस 2 से 3 प्रश्न आपके यहाँ पे भी बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, उससे ज़्यादा साथियों बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो 2 गुना की हो चाहे वो 1 गुना की हो, ठीक है। अब बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। आपने कट ऑफ देख ली, सेफ स्कोर देख लिया, अब रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। रिजल्ट मैंने पहले बोला था कि बहुत से लोग अप्रैल में बोल रहे थे, लेकिन मैंने बोला था रिजल्ट आपका मई के एंडिंग में या जून के फर्स्ट वीक में आएगा। वही स्थिति साथियों आपके सामने बिल्कुल बनती दिखाई दे रही है। रिजल्ट आपका मुश्किल से मुश्किल अभी आपका मंडे को रिजल्ट आपके सामने साथियों देखने को बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। 10 जून के पहले, 10 जून के आसपास रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, उससे ज़्यादा साथियों बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। 10 से 12 जून के पहले रिजल्ट आपके सामने, आपकी आंखों के सामने बिल्कुल दिख जाएगा। और जो मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, चाहे वो 2 गुना की चाहे वो 1 गुना की, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ में परिवर्तन देखने को आपको नहीं मिलेगा। साथियों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।